कन्या पूजन। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना के साथ अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्या और एक बटुक को भोजन के लिए आमंत्रित करके कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन कब किया जाता है, जाने कन्या पूजन विधि और महत्व। नवरात्रि का आरंभ अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से होकर नवमी तिथि को समापन होता है। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या और एक बटुक बुलाने की परंपरा है। कन्याओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने पर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और महत्व। कन्या पूजन विधि। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं और बटुक को निमंत्रण दें। इसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि को पूजा के दौरान कन्या पूजन का संकल्प लें। कन्या पूजन के लिए चना, पूरी, हलवा, खीर इत्यादि का प्रसाद तैयार करें और माता रानी को अर्पित करें। घर में कन्याओं के आगमन पर सबसे पहले साफ पानी से उनके चरणों धोएं। इसके बाद कन्याओं को आसन पर बिठाएं और उन्हें हलवा, पूरी और चना खिलाएं। कन्याओं द्वार भोजन खत्म कर लेने पर उनका हाथ धुलवाएं और आसन पर बिठाएं। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका, रक्षा सूत्र बांधकर चरण स्पर्श करें। उन्हें क्षमतानुसार फल, कपड़े और दक्षिणा देकर विदाई करें। कन्या पूजन क्यों महत्वपूर्ण है? नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने की भी विशेष परंपरा है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को घर बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करने और कन्या पूजन से मां अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। एक और हम 9 दिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के अवतार को समर्पित करते हुए दिव्य स्त्रीत्व का जश्न मनाते हैं। फिर भी दूसरी ओर सुर्खियों में महिलाओं पर क्रूर हमलों की चीख पुकार मचती है, जिससे सुरक्षा और सम्मान का भ्रम टूट जाता है। यह द्वंद्व राष्ट्रीय शर्म की बात है। इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पीड़ितों की जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना होगा, दिव्य स्त्री की पूजा करने से लेकर हमारे आसपास की महिलाओं की सक्रिय रूप से रक्षा करने तक।